एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर फॉर शॉपिंग। कुछ काम था, आज मैं अपने इन लॉज के साथ जा रही हूँ क्योंकि कुछ काम था इस वजह से। और आजकल ना मैंने इस तरह से स्कार्फ लेना भी शुरू किया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कैरी करना, और लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग बताइएगा कि इस तरह से सूट करता है या फिर थोड़ा टाइट करके सूट करता है। मुझे थोड़ा लूज़ अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी में थोड़ी सफोकेशन भी होती है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बाकी मैं आपको अपना OOTD दिखाती हूँ और बाकी हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो फिर हम निकलते हैं। सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप जो मैंने अलकरम से लिया था पिछले साल, और उसके साथ मैंने एथनिक की जीन्स पहनी है, शूज़ वही जो मैं लेके आई थी। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सा है, गर्मी है तो गर्मियों में इस तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमारा OOTD हो गया है, और बाकी मेरी दोस्त आएगी, उसको वहाँ पे सामान देना है, वो लेके जाएगी। बाकी मेरा बैग है और मैं इसमें कुछ सामान वगैरह रख लूँ, लाइक पावर बैंक, दूसरा मोबाइल, और फिर हम लोग निकलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग आ गए अरीनो के आउटलेट पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑफ़र भी लगी हुई थी बाय 1 गेट 1 फ्री की। और इनके पास सैंडल्स, शूज़ जिस तरह के जेंट्स के होते हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कोई भी एक जूता लेंगे तो उसके साथ जो आपको दूसरा है वो फ्री मिलेगा, जो उससे कम प्राइस रेंज में होगा। मौसम चेंज हो रहा है और मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी मेरे कुछ जो आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे ना, वो इसी तरह को देखने को मिलेंगे। मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे जब मौसम चेंज होता है तो इस तरह से गले में दर्द और अजीब सी मेरी आवाज़ ना हो जाती है। और मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी, और जिस दिन हम लोग गए काफ़ी मिट्टी उड़ रही थी। और उसके बाद हम लोग आ गए मॉल, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी क्रॉकरी देख रहे हैं। शादी के एंड तक भी जो है ना, वो लड़कियों की जो है ना वो क्रॉकरी नहीं ख़त्म होती, उनकी माओं का दिल करता है कि सब कुछ दे दें। ये हम लोगों ने एक सेट निकलवाया था बाहर जो लेना था। बाकी मैं आपको डिटेल में शॉपिंग दिखाऊंगी कि क्या लेनी है क्या नहीं, और क्या लेनी है क्या नहीं मतलब क्या की है और क्या नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए अलकरम पे। यहाँ पे अम्मा लोग, अब्बू लोग और सब लोग यहाँ पे देख रहे थे। और ये हमारा छोटा दूल्हा बनेगा, जो एक तो दूल्हा खड़ा है और उसके साथ एक छोटा दूल्हा भी खड़ा है, तो ये दोनों अपनी शॉपिंग कर रहे थे। और उसके अलावा मुझे मेकअप लेना था, ये मेरे दोनों फाउंडेशंस लेने थे, ये दोनों लिए मैंने। ये मेरी ब्राइडल किट ऑलमोस्ट मैंने जल्दी कंप्लीट कर ली है, जस्ट आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ दिनों में ब्राइडल किट की वीडियो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, मुझे बस यही चाहिए था। और इसके अलावा अब हम लोग जाएंगे स्टाइलों पे, क्योंकि मेरी मामा ने अपने लिए कोई हील्स वगैरह देखनी है। यकीन करें कि स्टाइलों पे सेल में कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब 1-2 आर्टिकल बोले ना वो भी अच्छे नहीं थे। तो बाकी बस हम लोग देख रहे थे। ब्राइडल कलेक्शन भी कोई इतनी ऐसा मज़े वाली नहीं थी, और यहाँ पे मैंने बहुत देखे लेकिन मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मम्मा को एक अच्छा लगा। ब्राइडल कलेक्शन मज़े की नहीं है, मुझे अपने वलीमे के ड्रेस के साथ लेनी थी, लेकिन ऐसा मज़े वाली नहीं है। और यहाँ पे अभी अभी मुझे अपनी 2 सब्सक्राइबर्स भी मिले थी, और जब मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, आई होप कि मैं व्लॉग कर रही होती तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती। तो यहाँ पे अम्मा अपने लिए रील सेलेक्ट करी है, और मैं आपको दिखाती हूँ जो फ़िलहाल इनके पास न्यू अराइवल आया हुआ है। सो लेट मी शो यू। तो ये सारी इनके पास वैरायटी है, इतनी मज़े वाली नहीं है, तो आप थोड़ी देर रुक जाएं अगर आपको अपनी हील्स वगैरह लेनी है। नवंबर दिसंबर के करीब इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो आ जाएगी। इधर खुस्से की वैरायटी बहुत अच्छी थी और काफ़ी महंगे थे, और सेल में ये लोग दे देंगे आपको 2500 में, जब ये लोग ये वाला स्टॉक निकालेंगे। तो बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आप लाइव ब्लॉग नहीं करती। आप लोगों ने देख लिया कि जब मैं लाइव ब्लॉग करी थी कितना ज़्यादा शोर था, और आप लोगों को मुझे यकीन है कि सही से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि इसलिए मैं लाइव ब्लॉग नहीं करी थी पब्लिक प्लेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है। और यहाँ पे मम्मा का जूता ले लिया था, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी,
तो हम लोगों ने निशात से कुछ शॉपिंग की और उसके अलावा काफ़ी भूख लग रही थी हमें, तो खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। KFC ऑर्डर किया था और हम लोगों ने चाचा पीरू से बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, क्योंकि अब्बू जो है ना वो जिंगर नहीं खाते, ब्रोस्ट उन्होंने खा लिया था। तो फिर हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर कर दिया था, साथ हांडी ऑर्डर कर दी थी कि अब्बू जो है वो खा लेंगे। और फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के अपना खाना खाया और अभी हम लोगों को काम है और फिर हम लोग बाकी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग वापस आ गए घर के लिए, क्योंकि और भी हमें फ़र्नीचर वगैरह देखना था। वहाँ पे उन लोगों ने वीडियोस और पिक्चर्स लेना बिल्कुल अलाउ नहीं था, फिर मैंने ली भी नहीं। ये थोड़ी बहुत शॉपिंग है जो हम लोगों ने की है, ये मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी। हम लोग अभी बस घर आए, ये आप टाइम देख लें। और मैं अभी सोती हूँ, चेंज मैंने किया है, सिर्फ हमें 15 मिनट हुए हैं। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल सारे शॉपिंग हॉल दिखा दूँगी। अभी मैं आप लोगों को फ़िलहाल गुड नाइट कहती हूँ, अभी आप लोगों के लिए सुबह हो जाएगी। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने ये वाला सेट लिया था, ये नहीं था आलू वगैरह मैश करने हो या कोई भी चीज़, तो ये चॉपर तो मैंने ले लिया था। कीमे वाली मशीन भी लिया ना, तो उसके साथ भी चॉपर मिले, तो ये भी एक मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, कुछ कद्दूकश वगैरह करना होता है तो आप कर लेते हो। और ये अच्छा भी लग रहा था और रिज़नेबल प्राइस में आपको मिल रहा था। इसके अंदर एक है ये शुगर जार, ये भी हम लोगों ने लिया था, इन लोगों ने शायद इसमें ही डाल दिया। मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ अभी ये पूरा पैक के, वरना मैं आपको खोल के एक एक चीज़ दिखा देती कि क्या है क्या नहीं। शुगर पॉट भी पूरा पैक है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देती कि ना किस तरह से है। ये जैसा बाहर बना हुआ है ना, अंदर से बिल्कुल वैसा। 300 का शुगर पॉट मिला और ये 1700 के ये मिले, 1750 के 1750 का में ये सेट मिला, अच्छी प्राइस में और अच्छी चीज़ मिल गई। उसके अलावा ये जो होते हैं बर्तन वगैरह, कढ़ाइयाँ, तसले वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े बर्तन, और इसमें एक तवा भी है मेरे ख्याल में, फ्राई पैन है, सॉस पैन है, 2 कढ़ाइयाँ हैं और ये तीन इस तरह से वुड वाले चम्मच वगैरह हैं, और ये पूरा इस तरह से सेट है। अब इसकी प्राइस इन लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, पर इसकी मैं आपको बता देती हूँ, 7150 थी इसकी प्राइस, क्योंकि हम लोगों ने जब देखी थी और फिर हम लोगों ने जब ये लिया था, इसलिए मुझे इसकी प्राइस याद है। तो बस यही हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्रॉकरी की शॉपिंग की थी, बाकी थोड़ी बहुत ट्रे प्लेट्स घर के लिए ली थी, वो मैं आपको किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दिखा दूँगी। मैंने अपने लिए यही लिए थे 2 चीज़ें, और उसके अलावा मैंने अलकरम से क्या लिया, मेबेलिन से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 फाउंडेशंस लिए मैंने, मेबेलिन फिट मी डेली यूज़ के लिए, और सुपर स्टे थोड़ा हैवी कवरेज है, और ड्रग स्टोर भी आपके पास एक होनी चाहिए ब्राइडल किट में, और एक हाई एंड भी होना चाहिए। और ये फिट मी का मैंने लिया 120 क्लासिक आइवरी शेड, ठीक है। आइवरी से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत गोरा चिट्टा है, लेकिन नहीं, मैं गोरे चिट्टे वाले फाउंडेशंस नहीं लेती, मैं वही लेती हूँ जो मेरे स्किन टोन पे मैच कर जाए। और इसकी प्राइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी इन पे ऑफ चल रहा है। एक्सपायरी इसकी 12 मंथ के 12 मंथ की है, 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को, बहुत से लोग कहते हैं फाउंडेशन ले लेती है, लेकिन अब शेड्स नहीं बताती, इसलिए नहीं बताती कि एक्सपायरी उनकी स्टार्ट हो जाती है। बट फॉर यू गाइज मैं आपको ओपन करके इसका शेड भी बता दूंगी। ये मैंने मेबेलिन लिया सुपर स्टे, और ये लिया मैंने नेचुरल आइवरी में। आइवरी सुन के आप नहीं, नेचुरल आइवरी में नहीं लिया, ये मैंने वार्म न्यूड में लिया। मैं आपको इसका भी शेड जो है वो दिखा देती हूँ, और इसके ऊपर भी ऑफ चल रहा था, तो ये हमें थोड़े बहुत ऑफ में ही मिले हैं। वैसे ये मेबेलिन की प्राइस 2400 है, कहीं 2500 है, तो ये मैं आपको प्राइस दिखा देती हूँ कि क्या प्राइस है। ये दोनों फाउंडेशन मुझे मिले हैं 3113 के, मतलब आप लगा लें कि 3015 रुपीज़ के मुझे दोनों फाउंडेशन मिले हैं। इनके ऊपर ऑफ है, अगर मैं एक सिंगल लेती तो वो मुझे 2400 का मिलता। ओवरऑल मेरे ख्याल में इसमें मुझे 600 कोई डिस्काउंट मिला है, वो लोग बता रही थी। अब मुझे सही से याद नहीं कि 20% ऑफ लगा हुआ था या 25%। तो मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। तो ये है वार्म न्यूड शेड मेबेलिन सुपर स्टे में। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मैट है, जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, बहुत फुल कवरेज है। ये इसका स्वॉच है, और ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल भी मैंने वाइट में नहीं लिया, क्योंकि जो वाइट फाउंडेशन है ना, वो आपकी फेस को ग्रे कर देती है। मैं आपको फिट मी का स्वॉच भी दिखा दिया। ये है क्लासिक आइवरी, वो था वार्म न्यूड, और इसका स्वॉच है, आप देख लें। सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बॉटल खोली फिट मी वाली, वरना मैंने नहीं खोलनी थी, एक्सपायरी स्टार्ट
स्टार्ट हो जानी थी, बट इट्स ओके। आप लोग शेड देख लें, अगर आप लोगों के समझ आता है तो, अगर आप लोगों की स्किन टोन मेरे से मिलती जुलती है तो आप बाय कर सकते हैं। तो बाकी सारी तो माँ लोगों ने बोनांजा से, गुल अहमद वगैरह से पालों की शॉपिंग की। मैं आपको अपनी दिखाती हूँ कि निशात से मैंने ये वाला 2 पीस लिया था। निशात में सेल चल रही थी, इसके ऊपर 30% ऑफ लगा हुआ था। इसका प्रिंटेड ट्राउज़र है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसकी मैं आपको कमीज़ भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ओपन स्टाइल में है ये, और लॉन्ग है, एयरलाइन टाइप है, और इसके यहाँ पे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी बाजू की डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है, और ये कलर भी बड़ा खूबसूरत है। इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा है। मुझे प्रिंटेड ट्राउज़र ना बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल इतने नहीं अच्छे लगते, प्रिंटेड बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप इसकी प्राइस देख लें, ये था 5400 का, और आफ्टर ऑफ ये हमें मिला है 4100 का, आई थिंक सो। इतना ही कोई डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर 1500 समथिंग का। तो मैं आपको वेयर करके भी दिखा देती हूँ, तो क्योंकि आप लोगों को ना फिर स्टाइल का आइडिया हो जाता है। आप लोग कहते हैं वेयर करके भी ज़रूर दिखाया करें, तो आप देख लें, अगर आप लोगों की समझ आ रहा है तो शायद आपको ऑनलाइन ये मिल जाए। और इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे निशात पे प्रिंट्स हैं, तो अभी सेल लगी हुई है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, अगर यही आपको पसंद आ रहा है, ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप देख लेंगे, इस तरह से है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा ड्रेस, और ये मैंने आपको करीब से इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी दिखा दी है, इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग भी दिखा दी है। मैं ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो अगर आप लोगों को कुछ लेना हो तो। वॉइस ओवर करते करते भी बहुत सांस चढ़ जाता है इंसान को, लेकिन बहुत आवाज़ें आ रही थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे ये वाले ओरिएंट से भी हम लोगों ने आज शॉपिंग कर ली, क्योंकि ओरिएंट पे भी ना ऑफ़ लगा हुआ था। तो ओरिएंट से मम्मा ने ये अपने लिए ड्रेस लिया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत ड्रेस था। और ये था 4490 का, 4500 का आप लगा लें। और सेल में ये हमें मिला है 3500 का या 3600 का, 3500 या 3600 का ये मिला है। 3600 का ही आप लगा लें, 3600 का ये मिला है। और इसके ऊपर भी ऑफ चल रहा था, आई थिंक सो 30% चल रहा था, फ्लैट नहीं था अप टू। ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा है। आप शादी वगैरह में भी कैरी कर सकते हो। अम्मा को इतने रेशमी कपड़े नहीं पसंद, उनको इस तरह से अच्छे लगते हैं और उनके बाद में भी काम आ जाते हैं। ये इसका ट्राउज़र प्लेन है, इसकी जो कुर्ती पे काम किया हुआ है कमीज़ पे बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देखें, इसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। कढ़ाई की हुई थी थोड़ी सी, लेकिन वो कढ़ाई भी जो है ना वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, जैसे हमारी मम्मा लोगों को पसंद है। हमारी अम्मियों को, अम्मा को चीज़ें बहुत कम अच्छी लगती हैं, लेकिन जो अच्छी लगती हैं वो बहुत बेस्ट होती है मेरी नज़र में। तो मेरी मामा की चॉइस मुझे लगता है। और उसके अलावा मैंने भी फिर ओरिएंट से 2 कुर्तियाँ ले ली। तो मम्मा मुझे कह रही थी तू सैंडविच मारनी है, वहाँ अभी सीज़न चला गया है, तुमने कहाँ पहननी। और ये उनकी न्यू अराइवल थी, ये मिड समर थी। तो मैंने मम्मा को कहा ये तो मिड समर है ना, मैं आगे पहन लूँगी। तो फिर आपको पता है ना, आपकी माँ आपको कभी मना नहीं करती है, डांट ज़रूर देती है, लेकिन वो कहती हैं कि अच्छा चलो बच्चा ज़िद कर रहा है तो ले देते हैं। तो ये है इस तरह से, शॉर्ट टॉप कह लें आप, कुर्ती कह लें, इसी तरह से आप चाहे तो शलवार के साथ पहन सकते हैं, चाहे तो आप इसको जीन्स के साथ भी पहनेंगे तो बहुत ही फिट किस्म की लगेगी। और ये मिली है 2500 की, और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये वाली। तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ ताकि आपको हर चीज़ का सही से आइडिया हो जाए। तो ये आप देख लेंगे, इसकी नेक डिटेलिंग है, लेस आ रही है, अगर आपको इस तरह से स्टिच करवानी हो करवा सकते हैं। ऊपर ये वाले छोटे छोटे पल्स लगे हुए हैं, एक टेसल लगा हुआ है, और ये वाइट लेस नीचे चलेगी। और यहाँ पे एक प्लेट और दूसरी तरफ दूसरा प्लेट, और ये शॉर्ट है, आप चाहे तो अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे आगे समोसा बट्टी लगी हुई है, और ये इसकी कंप्लीट डिटेलिंग है। इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक जीन्स या ब्लैक शलवार के साथ भी पहनो तो बहुत फिट किस्म वाला लुक आएगा। उसके अलावा ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, रेड और ब्लैक कलर में। रेड ब्लैक मेरा मोस्ट फेवरेट कलर, और वाइट भी बीच में आ रहा था, तो वाइट हो और कायनात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, जस्ट लव वाइट। और ये इस तरह से सीढ़ी लेस लगी हुई है, और ये इसकी नेक डिटेलिंग है। और ये इसकी प्राइस भी सेम थी 2500, ये न्यू अराइवल थी, इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का ऑफ नहीं था। तो मैं आपको वेयर करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन आप मेस चेक करें कि कितना ज़्यादा मेस फैल गया है। और यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो साथ साथ इसको रख भी रही हैं। तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। और बस यही थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो हमने की थी। तो अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले ये लास्ट आप मेरा लास्ट लुक देख लेंगे। इसकी गले की डिटेलिंग है, टेसल है, और ऊपर छोटे से पर्ल है, और ये इस तरह से दिख रहा है आपको। और इसकी बाजू की डिटेलिंग इस तरह से राउंड राउंड बना हुआ है। और ये था ओवरऑल लुक और मेरा शॉपिंग हॉल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा जी। अल्लाह हाफिज़।